ध्यानम। बोलिए श्रीमद तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आज हम आपको तत्व ज्ञान पढ़ाते हैं, जैन धर्म की क्लास लगाते हैं, आपको शास्त्रों में लिखे हुए जो भगवान की बातें हैं उनको बताते हैं। तो ये कैसे आया हमारे पास, ये नॉलेज, ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान आया शास्त्रों से, जैन शास्त्रों से। कहाँ से आया? जैन शास्त्रों से। श्वेतांबर संप्रदाय के अंदर जो मूर्ति पूजक पंथ है उसमें 45 आगम ग्रंथ हैं। उन आगम ग्रंथों की रचना किन्होंने की? उन आगम ग्रंथों की जो रचना है वो देवर्धि गणी श्रमाशमण जी ने की। किन्होंने की? देवर्धि गणी श्रमाशमण जी। उन्होंने वल्लभीपुर में 500 आचार्यों का एक संघ बुलाया और उस संघ में जिन जिनको जो याद था उन्होंने वो सब बताया। उसके बाद उस मौखिक पाठ को पुस्तक में लिखा गया। तो जो पुस्तक में लिखा गया वो आज हमें वो आगम ग्रंथों के रूप में मौजूद है। तो वो आगम ग्रंथ कितने हैं? 45 आगम ग्रंथ हैं। तो कौन थे आचार्य देवर्धि गणी श्रमाशमण जी? पहले समय में कभी भी किताबों पे लिखा नहीं जाता था, मुख पाठ होता था। गुरु अपने शिष्य को सिखाते थे, शिष्य फिर उनके शिष्य को सिखाते थे। कभी भी कागज, कलम और दवात का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन उस समय देवर्धि गणी श्रमाशमण जी के समय में, यानी भगवान महावीर स्वामी के 980 वर्ष के बाद में ये देखा गया कि लोगों की स्मृति कमजोर होती जा रही है। मुख पाठ जो होता है, जो गुरु महाराज अपने शिष्य को बताते हैं, वो याद नहीं रख पा रहे। अकाल पड़ रहा है, दुर्भिक्ष पड़ रहा है, महामारी फैल रही है, स्मृति कमजोर होती जा रही है, राजा महाराजाओं का आक्रमण हो रहा है। तो उसके कारण से क्या है कि ऐसा लगने लगा कि हमें अपने आगम ग्रंथों को, भगवान की वाणी को सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? किताबों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से। इसीलिए ये ग्रंथों की रचना की गई। तो देवर्धि गणी श्रमाशमण जी जो थे, उनका जन्म सौराष्ट्र यानी गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल नाम के जगह पर हुआ था। उनकी माता का नाम था कलावती। क्या नाम था? कलावती। उनके पिता जो थे कामर्धि थे, जो वेरावल नगर के राजा अरिदमन के यहाँ पर सेवक थे। उनको देवर्धि गणी नाम उनका कैसे पड़ा? देवर्धि नाम कैसे पड़ा? माता कलावती ने स्वप्न में एक रिद्धि वाले देव को देखा था। तो रिद्धि वाले देव को देखने के कारण बालक का नाम क्या रखा गया? देवर्धि। क्या रखा गया? देवर्धि। जब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ ना, उसको एक व्यसन था, एक गंदा शौक था। क्या शौक था? शिकार का। उसको शिकार करने का शौक था। जंगली जानवरों का शिकार करने अपने मित्रों के साथ अक्सर जाया करता था और पर डे एक जानवर की हत्या करता था। तो ऐसा गंदा शौक लग गया था देवर्धि को, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, काश्यप गोत्र के थे। तो उनको मारने का बड़ा जज्बा था, शौक था। मतलब एक देव था, वो देव देवर्धि को प्रतिबोध करने के लिए आया। उसने स्वप्न में देवर्धि को कहा कि तुम्हें शिकार का शौक छोड़ दो, तुम संयम अंगीकार करो। तो देवर्धि ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने संस्कृत का श्लोक बता करके उनको समझाया, लेकिन देवर्धि को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने उनकी बात मानी नहीं। तो एक दिन क्या है कि वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। तो जब वो शिकार कर रहे थे तो सामने एक शेर, भयानक शेर सामने खड़ा हो गया। पीछे उनके खाई थी और आजू बाजू में यानी दाएं और बाएं तरफ एक दंतशूल वाला विकराल हाथी था। नीचे से भूमि कंपन कर रही थी और ऊपर से जोरदार वर्षा हो रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। चारों तरफ से वो मौत से गिर गए। अब उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ तो मेरी मौत है, इधर दोनों साइड में कौन है? हाथी, और सामने शेर और पीछे खाई। अब तो मृत्यु निश्चित है। तो वो प्रार्थना करने लगे कि भगवान मेरी रक्षा करो। देखो, सामने वाले को मारना कितना आसान है, लेकिन जब मौत स्वयं पर आ जाती है
तो आदमी भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तो देवर्षि जो थे वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो इतने में वो जो देव था जिसने स्वप्न में उनको प्रतिबोध दिया था, वो देव वहां पर आया और उसने आकाशवाणी की कि अगर तुम शिकार का शौक छोड़ दो और संयम अंगीकार करो, तुम जैन साधु बन जाओ, तो तुम अपनी मृत्यु से बच पाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जैन साधु बनने को तैयार हूं, मैं दीक्षा लेने को तैयार हूं, मैं संयम अंगीकार करने को तैयार हूं। मैंने आपको बताया था ना, कितनी बार कहानियों में मैंने श्रमण धर्म के बारे में बताया, जैन साधुओं के बारे में बताया। तो देवर्षि ने क्या किया, क्या कहा कि हाँ मैं साधु बनने को तैयार हूं और मैं किससे दीक्षा लूं। तो उन्होंने आचार्य श्री लोहित सुरीश्वर जी महाराज साहब के पास जाकर के संयम अंगीकार किया, यानी जैन दीक्षा ले ली। आचार्य श्री लोहित सुरीश्वर जी महाराज साहब के पास रह करके उन्होंने तत्व का ज्ञान का अध्ययन किया, 12 अंगों का अध्ययन किया। कितने अंगों का अध्ययन किया? 12 अंगों का अध्ययन किया। तो आचार्य श्री देवगुप्त सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में रह करके उन्होंने एक पूर्व का, कितने का? एक पूर्व का सूत्र और अर्थ के साथ में अध्ययन किया और दूसरे पूर्व का उन्होंने सूत्र से अध्ययन किया। इसके कारण उनका नाम क्षमा श्रमण पड़ा और उन्होंने 12 अंगों का अध्ययन किया, तो उनके नाम के आगे क्या लगा? गणिपद लगा। समझ में आया? तो इसलिए अब उनका नाम क्या हो गया पूरा? देवर्षि गणि क्षमा श्रमण। उन्होंने 12 अंगों का अध्ययन किया तो उनके नाम के आगे क्या लगा? गणिपद। और उन्होंने पहले पूर्व का सूत्र और अर्थ से अध्ययन किया और दूसरे पूर्व का सूत्र से अध्ययन किया, तो उनके नाम के आगे क्या लग गया? क्षमा श्रमण। तो इस तरीके से पूरा नाम क्या हो गया उनका? देवर्षि गणि क्षमा श्रमण। ठीक है। तब अब देवर्षि गणि क्षमा श्रमण को ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे जो शुद्ध ज्ञान है उसकी जो परंपरा चली आ रही है भगवान महावीर स्वामी के शासन से, वो ऐसा ना हो कि आगे जाकर के विलुप्त हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो हमें भगवान की वाणी को लिपिबद्ध करना होगा, पुस्तकों में लिखना होगा। तो उन्होंने शत्रुंजय तीर्थ की आराधना करी। शत्रुंजय तीर्थ पर जो यक्ष देवता हैं, कपर्दी यक्ष, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि आप ऐसे महान कार्य के लिए मेरी सहायता करें। तो कपर्दी यक्ष ने उनकी मदद करी। साथ ही साथ में जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के यक्ष और यक्षिणी है। यक्ष कौन है? गोमुख यक्ष। और देवी कौन है? चक्रेश्वरी देवी। तो गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी देवी ने भी उनकी सहायता करी। वो वल्लभीपुर नामक स्थान पे आए और वल्लभीपुर में उन्होंने 500 आचार्यों का संघ बुलाया। वो वाचक वंश के अंतिम वाचनाचार्य थे। उन्होंने वाचना दी और वाचना देने के बाद जो 500 आचार्यों को जो जो जैन धर्म का ज्ञान था, तत्वों का जो ज्ञान था, उन्होंने बताया। और बताने के बाद आचार्यों ने उस भगवान की वाणी को क्या किया? लिपिबद्ध किया। तो आज वही लिपिबद्ध रूप में जो हमें शास्त्र हैं, वही आगम ग्रंथ हैं। और वही आगम ग्रंथ इनकी प्रेरणा से हमको मिले, आचार्य देवर्षि गणि क्षमा श्रमण की प्रेरणा से। उनका महान उपकार है हमारे ऊपर कि आज मैं आपको जो कहानी सुनाता हूं, जो कथाएं सुनाता हूं, जो तत्वज्ञान बताता हूं, वो आचार्य देवर्षि गणि क्षमा श्रमण जी का ही महान उपकार है। उन्हीं के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, उन्हीं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन्हीं के माध्यम से हम आपको ये जैन धर्म का ज्ञान, जैन धर्म की शिक्षा बताते हैं। समझ में आया? अब देवर्षि गणि क्षमा श्रमण के पास में वो देव कैसे आया? कौन था वो देव जो प्रतिबोध दिया? कहां वो शिकार करने वाले थे? वो कहां व्यसनी थे और कहां एकदम से जैन साधु हो गए? कौन था वो देव? तो ये चलते उनके पहले भाव में। तो देवर्षि गणि जो क्षमा श्रमण थे, वो पहले भाव में एक हरिर्गमेशी नाम के देव थे। हरिर्गमेशी देव वही देव था जिसने भगवान महावीर स्वामी को देवानंदा की कुक्षी से निकाल करके त्रिशला माता की कुक्षी में रख दिया था। देवानंदा की कुक्षी में भगवान महावीर कितने दिन तक रहे? 82 दिनों तक।
तो 82 दिनों तक माता के गर्भ में रहे। कौन? भगवान महावीर स्वामी। और माता के गर्भ से निकाल करके त्रिशला माता के गर्भ में रख दिया। वो कौन देव थे? हिरण्यगमेशी देव। तो वही हिरण्यगमेशी देव अगले जन्म में क्या बने? देवर्षि गणी शर्मा श्रमण। एक बार सौधर्म इंद्र ने पूछा कि भगवान, ये जो हिरण्यगमेशी देव हैं इनके बारे में आप बताइए। तो हिरण्यगमेशी देव जो थे वो कौन थे? आपको पता है उन्होंने क्या काम किया था? माता की कुक्षिका में जीव का परिवर्तन किया था, ठीक है ना। तो अब ये बात आती है कि जब हिरण्यगमेशी देव देवलोक में थे तो उस समय उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी दूसरे धर्म में चला जाऊं या मिथ्यात्व में चला जाऊं तो मुझे प्रतिबोध कौन देगा। तो उनको इस बात की चिंता हुई। तो उन्होंने देवलोक में दीवार के ऊपर एक श्लोक लिख दिया। वो श्लोक में उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत लिख दिया कि अगले भव में मैं इस स्थान पे जाऊंगा तो मुझे प्रतिबोध करने के लिए कोई देव आकर के जो मेरी गद्दी संभालेगा, जो इस हिरण्यगमेशी पद पर आएगा वो मुझे प्रतिबोध देने के लिए आए। और लिख दिया सौधर्म इंद्र की आज्ञा से ऐसा कार्य होना चाहिए। जब हिरण्यगमेशी देव अपने देवलोक से च्युत होने लगे, मतलब मृत्यु को प्राप्त होने लगे, तो क्या हुआ बताइए? उनके गले में पड़ी हुई माला मुरझाने लगी, उनका सिंहासन डोलायमान होने लगा, उनका मोह ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो मतलब ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे। तो अब उनको मालूम चलने लगा कि मैं अब देवलोक से यहाँ से जाने वाला हूं। तो 6 महीने के बाद में वो देवलोक से वो च्युत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और वो कहाँ उन्होंने जन्म लिया? उन्होंने कलावती छत्राणी के कुक्षी में आकर के जन्म लिया। और उनको प्रतिबोध देने के लिए ही वही हिरण्यगमेशी देव वहां पर आया था और उसने ये सारी माया रची थी। वो कौन सी माया रची थी? कि आगे उसने सामने शेर आ गया था, पीछे खाई आ गई थी, दोनों तरफ हाथी आ गए थे। ये उसकी देव की माया थी। किसको प्रतिबोध देने के लिए? किसको समझाने के लिए? देवर्षि गणी शर्मा श्रमण जी को समझाने के लिए। जब देवर्षि गणी शर्मा श्रमण जी का देवलोक हो गया तो उनके साथ ही जो 12वां अंग था, दृष्टिवाद नाम का जो 12वां अंग था, वो भी लुप्त हो गया, वो भी चला गया। तो आज वर्तमान में जैन धर्म के मात्र 11 अंग हैं, 12वां अंग नहीं है। देवर्षि गणी शर्मा श्रमण जी के साथ वो लुप्त हो गया, चला गया। और जो पूरब है वो पूरब भी नहीं है। पूरब कितने होते हैं? पूरब होते हैं 14 पूरब। क्या होते हैं? कितने होते हैं पूरब? 14 पूरब। ध्यान रखना। 45 आगम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो लिखिए पहले 11 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णक, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका। अब टोटल करो कितना हुआ? हो गया 45। तो इस तरीके से 45 आगम आज हमारे पास उपलब्ध है। जितनी भी जैन धर्म की कथाएं, कहानियां, तत्व ज्ञान जो कुछ भी है इन्हीं 45 आगमों में उपलब्ध है। समझे? और ये 45 आगम किनकी प्रेरणा से लिखे गए? शर्मा श्रमण जी की प्रेरणा से लिखे गए। तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द कहा हो उनके लिए मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए देवर्षि गणी शर्मा श्रमण जी महाराज की। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।